Assalamualaikum, my very dear students of grade 5. I hope you all are fine. As you all know that we have done, Alhamdulillah, 5 chapters as a revision for the second term. The last one, that is the classification of plants. However, it is not included in your book. I have taken it from somewhere else. But it's just in order to increase your knowledge or for your own interest that has been included in your syllabus. As you all know that you can see lots and a variety of animals all around you. देखें, जिसको हम कह सकते हैं ना वर्टिब्रेट्स या इनवर्टिब्रेट्स में हम ब्रॉडली हम एनिमल किंगडम को डिवाइड करते हैं. इसी तरह से अगर हम प्लांट्स की बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट थी या बहुत ज़रूरी थी करनी, क्योंकि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो स्मॉल होते हैं, कुछ लार्ज होते हैं, कुछ फ्लावरिंग होते हैं, कुछ नॉन फ्लावरिंग होते हैं, कुछ में नीडल्स होती हैं, जिसकी वजह से क्लासिफिकेशन की इम्पॉर्टेंस थी. यही वजह थी कि प्लांट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस जो हैं उनको डिफरेंट क्लासेस में या डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया. जैसे अगर हम बात करते हैं कुछ जिम्नोस्पर्म्स होते हैं जिनके पास नेकेड सीड्स होती हैं, यानी उनके प्रॉपर कोई फ्लावर्स नहीं है बल्कि सीड्स जो हैं वो ओपन है या नेकेड है, जैसे साइकाड, पाइन, ड्यूटार. इसी तरह से एंजियोस्पर्म्स हैं जिनके बाकायदा फ्रूट्स के अंदर सीड्स होते हैं जो हम आप बड़े मज़े से खाते हैं, जैसे मैंगो है, एप्पल है, ऑरेंज है. तो यही वजह थी कि प्लांट किंगडम की भी एक अपनी बहुत बड़ी अहमियत थी कि प्लांट्स क्योंकि अपनी ग़िज़ा ख़ुद तैयार करते हैं, इसी वजह से हम उनको एनिमल किंगडम में नहीं शामिल कर सकते विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. और चूँकि बहुत सारे प्लांट्स बहुत एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, इसी वजह से उनकी क्लासिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट थी. जैसे अभी आपको यहाँ पर नज़र आ रही है डायग्राम में कि प्लांट्स को ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर और नॉन फ्लावर, यानी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि जिनमें फूल होते हैं, इस पर उनको फ्लावरिंग प्लांट्स की कैटेगरी में, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि नॉन फ्लावरिंग होते हैं, यानी उनमें फ्लावर्स नहीं होते. इन दो ब्रॉड ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. अच्छा, नॉन फ्लावरिंग के केसेस में भी फिर उनको मज़ीद कुछ मज़ीद क्लासेस में या सब क्लासेस में डिवाइड किया गया, जिसमें एल्जाई, मॉसेस, फर्न्स, कॉनिफर्स. एल्जाई जो कि बिल्कुल सिंपलेस्ट है, और मॉसेस जो है जिसको काई आपने इधर उधर देखी भी होगी जमी हुई. अच्छा, एल्जाई जो होते हैं वो पानी का मुख्तलिफ कलर जो होता है ना सी का, ओशंस का, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द एल्जी और द एल्जाई जिसको हम कहते हैं. उसमें पिगमेंट्स मौजूद होते हैं जिसकी वजह से मुख्तलिफ समंदरों का एक अलग सा कलर आ रहा होता है, गोल्डन, रेड, ग्रीन. फिर उससे थोड़ा यानी एल्जाई सिंपलेस्ट है, फिर उससे थोड़े एडवांस मॉसेस हैं, फिर उससे थोड़े एडवांस फर्न्स हैं, और उससे फिर मज़ीद थोड़े से एडवांस जो आ जाते हैं वो कॉनिफर्स आ जाते हैं. अच्छा, फर्न्स वगैरह जो होते हैं इनमें कोई प्रॉपर हम ये कह सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ी सी डायग्राम शेयर करूँ तो उसमें सबसे ऊपर जो है आपके पास फ्लावरिंग प्लांट्स है. अब फ्लावरिंग प्लांट्स में तो आपको पता है बहुत सारी एग्जाम्पल्स आ सकती हैं. हर वो प्लांट जिसमें फ्लावर्स मौजूद हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स में आते हैं, जिनके पास प्रॉपर ट्रू रूट्स, स्टेम, लीव्स वगैरह मौजूद होती हैं, और उनमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस बाकायदा हो रहा होता है, क्योंकि फल जो है वो फाइनली फूल जो है वो फाइनली फल में, और फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं जिसको हम रिप्रोडक्शन के लिए या मज़ीद जर्मिनेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं. लेकिन अगर हम बात करें नॉन फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें यहाँ पे आपको एग्जांपल नज़र आ रही है ना कॉनिफर्स की, अगर हम थोड़ा सा इसको मैग्नीफाई कर दें, पहली वाली फ्लावरिंग प्लांट की एग्जांपल है, फिर कॉनिफर्स आ गए, और कॉनिफर्स के बाद हमारे पास आ रहे हैं फर्न्स. जो सिंपलेस्ट मैंने अभी आपको बताया था एलजी. एलजी से थोड़े से एडवांस होते हैं फर्न्स. इनके पास कोई प्रॉपर ट्रू रूट्स वगैरह एग्जैक्टली नहीं होती है, बल्कि हम कहते हैं कि उनके ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स की जगह बेसिकली उनके लीफलेट्स वगैरह मौजूद हैं, और इनमें भी फ्लावर्स मौजूद नहीं होते, और मोस्टली जो इनकी रिप्रोडक्शन होती है वो स्पोर्स की वजह से होती है. जबकि उससे थोड़े और मज़ीद हम एडवांस में आए तो कॉनिफर्स जैसे आपने कश्मीर या जो सवात और जो बहुत ऊंची वादियाँ होती हैं ना, ऊंचाई के इलाके होते हैं, नर्दर्न एरियाज़, आमतौर से उनमें ये कॉनिफर्स पाए जाते हैं, जैसे पाइन आ गया, साइकैट आ गया. और स्पेशलिटी क्या है कि बजाय इसमें फ्लावर्स मौजूद होने के, इनके जो लीव्स होते हैं ना वो कुछ नीडल लाइक होते हैं. जैसे आम तौर से जो पौधे होते हैं उनमें लीव्स आपने देखे होंगे ब्रॉड फैले हुए होते हैं, जबकि इनकी जो रूट्स, इनके जो लीव्स होती हैं वो थोड़ी सी नीडल लाइक स्ट्रक्चर होती हैं. हालांकि उनके पास भी ट्रू रूट्स हैं, स्टेम है, लेकिन लीव्स जो हैं वो नीडल लाइक है. और आमतौर से जो इनके सीड्स होते हैं, क्योंकि फ्लावर्स नहीं होते, नॉन फ्लावरिंग है, तो उनके जो सीड्स होते हैं वो बेसिकली कोन्स में मौजूद होते हैं. ठीक है ना, कोनी फ्लावर्स उनको हम कहते हैं, या कोनी प्लांट्स हैं. फिर अगर हम उसके बाद
मज़ीद अगर हम आगे देखें तो मॉसेस का तो मैंने अभी आपको बताया था कि जिसको हम उर्दू में काई कह सकते हैं। एलजी से थोड़े से एडवांस होते हैं मॉसेस, जो आपको जगह जगह इधर उधर ग्रो करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन इसमें कोई प्रॉपर ट्रू या रूट्स, स्टेम और लीव्स वगैरह मौजूद नहीं होते, और ना ही इनके पास कोई प्रॉपर फ्लावर्स होते हैं। बस वो स्पोर्स ही होते हैं, बारीक बारीक से छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं जो उधर से उधर हवा के साथ जो है वो ट्रैवल करते हैं, इधर से उधर पहुँच सकते हैं। और एलजी के भी अभी आपको मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी। ये तो सिंपलेस्ट है, सबसे पहले, यानी प्लांट किंगडम का जो इब्तिदा हो रही है वो बेसिकली इसी एलजी की वजह से हो सकती है, लेकिन जिसमें क्लोरोफिल या डिफरेंट कलर्स की मुख्तलिफ पिगमेंट मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से इनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। देन यहाँ पे एग्जाम्पल में पूरी डाइकोटोमस की बना के दी गई है। की क्या है? की मतलब आसानी के लिए, समझाने के लिए बता दिया गया है कि किस तरह से इस की को यानी प्लांट्स को दो बेसिक कैटेगरीज यानी फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग में डिवाइड किया गया। अच्छा, नॉन फ्लावरिंग में भी बेसिकली जो है कुछ ऐसे हैं जो कि सीड वाले प्लांट्स हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि सीडलेस प्लांट्स हैं। अब सीड वाले प्लांट्स में आपको मैंने बताया था कि जो कि कोन्स मौजूद हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स में तो फ्लावर्स मौजूद होते हैं, जबकि जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसमें कॉनिफर्स होते हैं जिसमें कोन्स की शक्ल इख्तियार कर लेती है नीडल्स आमतौर से। जबकि सीडलेस का मतलब अभी हमने आपको एग्जांपल्स दी थी, फर्न्स, मॉसेस और एलजी, ये तीन जो है एग्जांपल्स किसकी हैं? सीडलेस प्लांट्स की। अच्छा, आमतौर से जो मैंने अभी आपको बताया था पानी का मुख्तलिफ कलर ही इसी वजह से होता है क्योंकि वो ये एलजी कहाँ पाए जाते हैं? पानी में। ये आप इसे एग्जांपल्स देख सकते हैं। जबकि मॉसेस और फर्न्स जो हैं वो मोस्टली कहाँ होते हैं? लैंड में मौजूद होते हैं, जिसके अंदर अगर जैसे फर्न्स हैं उसमें स्पोर्स मौजूद हैं जो मोस्टली इधर से उधर जो है वो हवा के ज़रिए से ट्रैवल कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। ओके, एज़ फार एज़ इट्स असाइनमेंट इज़ कंसर्न, बहुत सिंपल से आसान से कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ एफबीज़ हैं जो मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर रही हूँ। और बस आपने यही वर्ड्स को जो है बेसिकली जो भी मैंने आपको लेक्चर दिया है और इसके साथ जो मैंने आपको इमेजेस सेंड किए हैं, इनमें से सोच समझ कर आपने इन वर्ड्स को फिल करना है। चैप्टर का नाम ऊपर लिखिएगा, ठीक है? असाइनमेंट नंबर 6 चैप्टर का नाम लिखिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स और डेट डालकर। क्वेश्चन नंबर 1 में एफबीस की आप हेडिंग डाल के लिख सकते हैं। प्लांट्स आर डिवाइडेड, ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू डैश एंड डैश प्लांट। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि कौन से दो मेन कैटेगरीज हैं प्लांट्स, ठीक है? फ्लावरिंग है या नॉन फ्लावरिंग है, जो भी हैं वो कैटेगरीज लिखनी है। अच्छा, डैश आर नॉन फ्लावरिंग सीड्स प्लांट्स विद सीड्स इन देयर कोन्स। उन नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स का क्या नाम होता है जिनके सीड्स उनके कोन्स में होते हैं, क्योंकि उनके पास फल मौजूद नहीं होते या उनके पास फूल मौजूद नहीं होते, तो कोन्स की में उनके सीड्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं? Then dash, dash and dash are non-flowering plants which reproduce by spores. 3 एग्जाम्पल्स अभी आपको हमने पीछे दी थी, जो आपकी डाइकोटोमस की बताई थी, उसमें 3 तरह की एग्जाम्पल्स दी गई थी कि कौन से वो 3 थे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, उनके नाम लिखिएगा, ठीक है? जिसमें स्पोर्स के ज़रिए से पॉलिनेशन या स्पोर्स के ज़रिए से इनकी और जो ये प्लांट्स हैं वो इधर से उधर ट्रैवल कर सकते हैं या इधर से उधर ग्रो कर सकते हैं। अच्छा जी, व्हाट इज़ अ डाइकोटोमस की? क्या मतलब होता है डाइकोटोमस की का? कंस्ट्रक्ट अ डाइकोटोमस की टू शो हाउ प्लांट्स आर क्लासिफाइड इनटू द मेन ग्रुप्स। अब यहाँ पर पीछे इसी की इमेजेस बनी हुई हैं। पहले डाइकोटोमस की को एक छोटा सा आपको 2-3 लाइनें जो है ऊपर से लिखनी होंगी, जो अभी आपको मैंने इमेजेस सेंड किए थे, वहीं से आपको डाइकोटोमस की हेडिंग मिल जाएगी। यहाँ पे आप आराम से देखिएगा डाइकोटोमस की एग्जाम्पल या उसकी डेफिनेशन पहले गिवन है, और उसके बाद जो की बनाई गई है वो आप अपने पास ड्रॉ करके कॉपी में लेकर आएंगे। बस इतनी सिंपल से आपकी ये असेसमेंट है, असाइनमेंट है, ठीक है? आई होप आपको कोई यहाँ पे मुश्किल नहीं होगी, ठीक है? दोनों चैप्टर्स यानी क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स और उससे पहले जो आपको बियॉन्ड द अर्थ है, ये दोनों चैप्टर्स जो हैं वो एक साथ कंप्लीट करके सबमिट करवाना, ठीक है स्टूडेंट्स? टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।